हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री बाय शशि भूषण। आज का जो सेशन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो भी बच्चे बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ज़्यादातर ये जो टॉपिक जो आप देख रहे हैं जो मेंशन किया हुआ है बेसिसिटी ऑफ अमीन्स, ये इन बच्चों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ज़्यादातर जो है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है ये जो टॉपिक जो है वो पूछा जाता है। चाहे आप नीट का तैयारी कर रहे हो, आईआईटी जेई का तैयारी कर रहे हो या एनडीए का तैयारी कर रहे हो या आईआईटी जैम का तैयारी कर रहे हो, तो ये जो वीडियो जो है ये इन सब बच्चों के लिए जो है वो इम्पोर्टेंट रहने वाला है। या फिर आप सीएसआर नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये टॉपिक बेसिकली जो है कि आपसे एमसीक्यू क्वेश्चंस में जो है कि आपसे पूछ दिया जाता है ज्यादातर जो है। और ये टॉपिक को समझने के लिए जो है हम लोग एक एक छोटे छोटे टॉपिक को पहले समझने का कोशिश करेंगे और फिर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में कि कैसे हम लोग बेसिसिटी जो है वो डिसाइड करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों आप यहाँ ध्यान देंगे कि सबसे पहले आपको ध्यान जो देना है कि अमीन्स जो लिखा हुआ है, अमीन जो है वो क्या होता है पहले आप ये जानिए। अमीन का जैसा कि आपको पता है फंक्शनल ग्रुप जो है वो क्या होता है, NH2 होता है। NH2 होता है अमीन का फंक्शनल ग्रुप। और बेसिसिटी जब अमीन्स का डिसाइड करना है तो हम लोगों को क्या करना होगा कि यहाँ पर कुछ कंपाउंड्स जो है वो अमीन के जो डेरिवेटिव जो कंपाउंड होंगे उसको हम लोगों को कंसीडर करना होगा। और फिर हम लोग डिसाइड करेंगे कि अमीन्स जो है उसमें बेसिसिटी जो है वो कैसे हम लोग यहाँ पर डिसाइड करते हैं। तो आइए हम लोग सीखते हैं इसको डिटेल में। जैसे मान लीजिए बच्चों की आपको यहाँ पर जो कंपाउंड्स जो दिया हुआ है उसमें अलग अलग जो है कि देखिए यहाँ पर हम ड्रॉ कर रहे हैं। जैसे सपोज कीजिए सबसे पहले आपको जो है कि यहाँ पर अमोनिया हम लोग कंसिडर करते हैं, अमोनिया जिसमें आप देख रहे होंगे कि नाइट्रोजन के साथ कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है। और इसके पास में क्या है कि एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये अमोनिया है। अब आप क्या कीजिए कि एक हाइड्रोजन को जो है आप क्या कीजिए रिप्लेस कर दीजिए किसी भी अल्काइल ग्रुप से, किसी भी अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस कर दीजिए। और वो जो अल्काइल ग्रुप है उसको हम लोग R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसके पास में जो है वो क्या है, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट आप दूसरे हाइड्रोजन को भी जो है इस तरीके से आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है कि दो दो अल्काइल ग्रुप जो है हम लोग इस तरीके से अटैच करेंगे, एक R है और एक क्या है आरडेक्स है। और इसके साथ साथ इसमें क्या होगा, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा। और लास्टली हम लोग क्या करेंगे कि एक हाइड्रोजन और जो बचा हुआ है उसको भी हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे अल्काइल ग्रुप से। और एक R है एक आरडेक्स है और दूसरे को हम लोग क्या मान लेंगे, R डबल डेक्स। और इसके साथ में भी क्या होगा, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, जो कॉन्सेप्ट जो है बच्चों आप ध्यान से देखिए कि इसमें देखिए तीनों जो है ये क्या है, हाइड्रोजन ही है। इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या है, एक अल्काइल ग्रुप है। इसमें कितने अल्काइल ग्रुप है, 2 है। और इसमें कितने अल्काइल ग्रुप है, 3 है। तो बच्चों एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर आप याद रखेंगे कि जब भी बेसिसिटी आपको डिसाइड करना होता है तो बेसिसिटी का मतलब क्या है, आप बेसिसिटी को न्यूक्लियोफिलिसिटी भी बोल सकते हैं, न्यूक्लियोफिलिसिटी भी हम लोग बोलते हैं। और न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन रीच हो, जो इलेक्ट्रॉन क्या हो, रीच। तो यहाँ पर आपको देखना होगा कि सबसे ज्यादा जो है वो इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी, ये चारों जो कंपाउंड्स जो लिखे हुए हैं इस चारों में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी वो किसके पास है, सबसे पहले आप ये यहाँ पर देखेंगे। और उसके आधार पे फिर हम लोग क्या करेंगे, बेसिसिटी जो है वो डिसाइड करेंगे कि कौन से अमीन्स कंपाउंड का बेसिसिटी जो है वो ज्यादा होता है। तो कैसे डिसाइड होगा, तो देखिए जैसे यहाँ पर देखिए तीनों के तीनों क्या है, हाइड्रोजन है। इनके पास क्या है कि इलेक्ट्रॉन रिलीज करने का टेंडेंसी नहीं है। और यहाँ पर इसके बाद इस कंपाउंड में अगर आप आकर के देखेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या है, एक अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है। और अल्काइल ग्रुप जो होता है बच्चों वो क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाला होता है। यहाँ पर ये जो अल्काइल ग्रुप है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाला ये ग्रुप है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर करेगा किससे, नाइट्रोजन को ये डोनेट करेगा। तो नाइट्रोजन के पास में एक लोन पेयर देखिए पहले से है और एक अल्काइल ग्रुप जो है वो शेयर कर रहा है। दूसरे में अगर आप आते हैं इस अमीन्स में अगर आप देखेंगे तो आप देखिए यहाँ पर क्या है, ये देने वाले देखिए यहाँ पर जो है
ये दो दो अल्काइल ग्रुप है, तो एक तो ये शेयर करेगा और एक ये शेयर करेगा। इसमें देने वाले कितने हैं, दो हैं। अगर इसमें अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग जो टेंडेंसी है वो ये तीनों अल्काइल ग्रुप्स के पास में है। तो सबसे पहले जो है कि आपको देखने को क्या मिल रहा है कि इसमें इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करने का जो नेचर है, इलेक्ट्रॉन जो डोनेटिंग नेचर है वो किसी के पास नहीं है। इसमें कितना है, एक के पास है, इसके पास कितना है, दो है, और इसके पास कितना है, तीन है। तो पहले तो आप अमीन्स भी पहचान लीजिए कि ये क्या है, 0 डिग्री है, ये क्या कहलाएगा 1 डिग्री, ये क्या कहलाएगा 2 डिग्री, और ये जो है वो क्या कहलाएगा 3 डिग्री। तो अगर इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी की अगर बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी जो है वो सबसे ज्यादा किस में आपको देखने को मिलेगा, 3 डिग्री में। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन के पास ऑलरेडी देखिए क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और तीन तीन यहाँ पर अल्काइल ग्रुप अटैच्ड हैं जो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, वो रिलीज करेंगे। और जिनके पास इलेक्ट्रॉन रिलीज करने का टेंडेंसी होता है वो कौन सा इफेक्ट को शो करता है, वो प्लस आई इफेक्ट शो करता है। मतलब सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट किसमें लगेगा, 3 डिग्री में। उससे कम किसमें लगेगा, 2 डिग्री में। उससे कम किसमें लगेगा, 1 डिग्री में। और सबसे कम कहाँ होगा, मतलब इसमें होगा ही नहीं बोलिए, और वो कौन से में किसमें होगा, 0 डिग्री वाले में। जो प्लस आई इफेक्ट है वो यहाँ पर नहीं लगेगा, लेकिन इसमें लगेगा, इसमें लगेगा और इसमें लगेगा। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो प्लस आई इफेक्ट जो है वो सबसे ज्यादा किसमें है, 3 डिग्री वाले में। तो इसका मतलब है कि जब आप इधर से इधर जब आप मूव करेंगे तो प्लस आई इफेक्ट जो है वो क्या होगा, बढ़ेगा। और प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा, इसका मतलब क्या है बच्चों, कि इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी इस नाइट्रोजन एटम के अलोंग जो है वो क्या होगा, वो भी बढ़ेगा। और वो बढ़ेगा, इसका मतलब है कि इसका बेसिसिटी जो है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। बेसिसिटी जो है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। और बेसिसिटी जब इंक्रीज होगा तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हम लोग जब बात करेंगे ऑर्डर का, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, बेसिसिटी ऑफ अमीन्स का जो ऑर्डर होगा, बेसिसिटी ऑफ अमीन्स का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा बताइए, 3 डिग्री जो है उसका सबसे ज्यादा होगा, देन 2 डिग्री होगा, देन 1 डिग्री होगा, एंड देन क्या होगा, 0 डिग्री होगा। तो इस तरीके से जो है कि आप ये याद भी रखेंगे बच्चों, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और ये आपके एग्जाम में जो है कि कई बार पहले पूछा भी जा चुका है ये प्रीवियस ईयर में, और आने वाले सालों में भी जो है आपको ये कभी ना कभी किसी न किसी फॉर्म में जो है ये हमेशा जो है कि आपसे पूछा जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, जो नए बच्चे जो जुड़े हुए हैं, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि आप शेयर कीजिए। और इस तरह का कंटेंट्स के लिए, वीडियो के लिए आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं हम लोग बच्चों नेक्स्ट लेक्चर्स में। थैंक यू।